नाउ इनकम इलास्टिक डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिक डिमांड। देखो इनकम इलास्टिक डिमांड यानी क्या, जो इनकम के कारण चेंज होता है डिमांड में उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिक डिमांड। एंड क्रॉस इलास्टिक डिमांड यानी क्या, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, देखेंगे डिटेल्स में, आपको राइटिंग में लिखना है। मीनिंग देखो, इनकम इलास्टिक डिमांड कैन बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, यानी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है किसके कारण, इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी इनकम चेंज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है प्रोपोर्शन से या परसेंटेज से, तो उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिक डिमांड। हम लोग ने प्राइस चेंज हो गया तो डिमांड चेंज हुआ देखा था, लेकिन इधर इनकम चेंज होता है इसलिए डिमांड चेंज होता है, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिक डिमांड। यानी इनकम के कारण चेंज हो रहा है ना, इसलिए इनकम इलास्टिक डिमांड। ओके, और क्रॉस इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, देखो क्रॉस इलास्टिक डिमांड में भी डिफाइन एज अ रेशियो और परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। देखो कमोडिटी कौन सा एक्स है, उसका डिमांड चेंज हो रहा है प्रोपोर्शन परसेंटेज यूज करने का, क्योंकि इलास्टिक में हम लोग प्रोपोर्शन परसेंटेज लिखते ही है। ओके, तो कमोडिटी एक्स का डिमांड चेंज हो गया है किसके कारण, टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ वाई, यानी वाई कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया इसलिए एक्स कमोडिटी का डिमांड चेंज हो गया। तो ये दोनों भी प्रोडक्ट देखो एक्स वाई अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिक डिमांड, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, पेट्रोल की प्राइस चेंज होगी तो मोटर कार का डिमांड चेंज होता है। अब मोटर कार ने पेट्रोल दोनों भी अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन एक प्रोडक्ट का परिणाम दूसरे प्रोडक्ट पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिक डिमांड। ओके, देन देखेंगे इसके टाइप्स क्या है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड। देखो फर्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक, जैसे ई वाई इज इक्वल टू 1 है। सेकेंड है जीरो इनकम इलास्टिक, जैसे ई वाई इज इक्वल टू 0 है। एंड निगेटिव इनकम इलास्टिक है जो है ई वाई इज लेस देन 0 है। ओके, मतलब निगेटिव चला जाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी में भी देखो कितने टाइप्स है, सो देयर आर आल्सो 3 टाइप्स ऑफ द क्रॉस इलास्टिक डिमांड है। एक है निगेटिव क्रॉस इलास्टिक, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कंसिडर करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो रहते हैं उसका कुछ भी फर्क नहीं होता है एक दूसरे के ऊपर, इसलिए उसका निगेटिव है क्रॉस इलास्टिसिटी। कॉम्प्लीमेंट्री में देखने जाओगे तो चाय एंड कॉफी देखो, है ना, सॉरी चाय एंड कॉफी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री में देखने जाओगे तो देखो, तो सेकेंड देखो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी में देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स का ही परिणाम ज्यादा एक दूसरे पे होता रहता है। देन थर्ड में देखो जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी अनरिलेटेड गुड्स, जो गुड्स रिलेटेड नहीं है ना। फॉर एग्जांपल अभी सपोज लैपटॉप और कार का कुछ भी लेना देना नहीं, तो कार की प्राइस कम होगी तो कार की प्राइस कम होते तो लैपटॉप पे इफेक्ट होता है क्या, नहीं, तो अनरिलेटेड गुड्स है तो इसको जीरो इफेक्ट बोलते हैं। ओके, देन इसका फॉर्मूला देखो एकदम इजी है। देखो फॉर्मूला देखो, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, इलास्टिक तो यानी ई होता है, तो प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर ही रहेगा हमेशा, और डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन इनकम नीचे रहेगा। अगर इनकम के कारण चेंज हो रहा है तो इनकम लिखो, प्राइस के कारण चेंज होता है तो प्राइस लिखो, बाकी ये फॉर्मूला फिक्स ही रहता है। इनकम रहेगा तो वाई लिखने का बस। और उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी में देखो, ई फॉर इलास्टिक है, आर यानी क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ऊपर देखो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, डिमांड ऊपर ही रहेगा जो प्रोडक्ट एक्स है, डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई रहेगा, है ना, क्योंकि प्राइस नीचे रहती है डिमांड ऊपर रहता है, लेकिन इधर प्रोडक्ट देखो अलग अलग है इसलिए उसको क्रॉस इलास्टिसिटी आप डिमांड बोलते हैं। ओके, इसकी भी अच्छी तरह समझो और राइटिंग में प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंपैरिजन में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकम इलास्टिसिटी एग्जैक्टली क्या है, किसके कारण होती है, तो इनकम के कारण होते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी क्यों होती है भाई, दो प्रोडक्ट अलग अलग है ना, एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज होता है, इसलिए उसको क्रॉस, ऐसा प्रॉपर समझ के लोगे तो याद रहेगा और आप लिख पाओगे। ओके, फिर भी राइटिंग में प्रैक्टिस करो तो अच्छी तरह मार्क्स आ जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।